सो गाइस एम स्टॉक में शेयर को सेल करते समय सेल ऑर्डर बार बार रिजेक्ट होते जा रहा है। बेसिकली जैसे ही आप शेयर को सेल करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर सकुमा का यहाँ पर मेरे पास 3 क्वांटिटी था, यानी कि 3 शेयर था जिसे मैं सेल करना चाहता था, जिसे मैंने काफ़ी दिनों से जो है कि होल्ड करके रखा था, लेकिन इसमें कोई भी चहल पहल नहीं दिखा। तो सेल करने के लिए जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल पर क्लिक किया, इसके बाद दोबारा से सेल पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सिक्योरिटी अंडर द सर्विलेंस मेजर यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो ऑर्डर था वो रिजेक्ट हो गया। ठीक है, बार बार कोशिश करने के बाद भी यहाँ पर ऑर्डर क्यों रिजेक्ट हो रहा है, इसके बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, शेयर को सेल करते समय बेसिकली जब हम लोग का ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है, सेल ऑर्डर हम लोग का रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आप लोग जो है कि 3 कंडीशन समझ लीजिए कि 3 कंडीशन है जिसमें आप लोग का सेल ऑर्डर जो है रिजेक्ट क्यों हो रहा है बार बार। ठीक है, जैसे कि हो सकता है कि आप मार्केट ऑफ टाइम में अगर आप सेल कर रहे होंगे तब आप लोग का ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये भी है कि मे बी आप जो है कि उस शेयर को सेल करना चाह रहे हैं जिसके रेट में नहीं उतार चढ़ाव हो रहा है, न ही कोई मतलब कि इंक्रीजमेंट या फिर डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपका शेयर का जो वैल्यू है सेम टू सेम एकदम बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप लोग को शेयर को सेल करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि मेरे केस में मैं आप लोगों को दिखा दूं कि ये जो शेयर मैं यहाँ पर साकुमा का यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ, सेल करने जा रहा हूँ, ये मेरा जो ऑर्डर बार बार रिजेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने काफ़ी पहले जो है कि शेयर को बाई किया था, काफ़ी पहले मैंने शेयर को बाई किया था और उस समय इसका जो है कि रेट था 27 इंटू कुछ था। लेकिन अभी करंट के सिचुएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए 81.75 रुपीज़ मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। लेकिन अभी कुछ दिनों के बाद जो कि काफ़ी दिन होल्ड करने के बाद जो मेरा प्राइस है, जो मेरा वैल्यू है वो डाउन हो गया, यानी कि 81.00 रुपये हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को जो है कि इंक्रीजमेंट या फिर चहल पहल देखने के लिए नहीं मिला। इसका मार्केट जो है कि वैसे ही रहा जैसा पहले रहा। ठीक है, तो इन केस अगर मैं इस शेयर को सेल करने जा रहा हूँ तो ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति इस शेयर को क्यों खरीदेगा। भाई जब इसके रेट में उतार होता, चढ़ाव होता, यानी कि डाउनफॉल होता, इसका रेट बढ़ता या फिर घटता, ठीक है, तब लोग इसके शेयर में इंटरेस्ट लेते और इसे बाई करते। लेकिन जब इस कंपनी के शेयर वैल्यू में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है, कोई भी जो है कि रेट इसका बढ़ नहीं रहा है, नहीं घट रहा है, ठीक है, तो ऐसे में कोई भी इस कंपनी का शेयर बाई करके क्या करेगा, होल्ड करके। ठीक है, जाहिर सी बात है कि 1 रुपये का फायदा होगा, ना ही 1 रुपये का ना ही आपका ज़्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो किसी के पास इतना फालतू का पैसा है नहीं कि पैसा फंसा करके रखेगा। ठीक, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर सेल ऑर्डर रिजेक्ट होते जा रहा है। ठीक है, मैं बार बार सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड टू NSE इक्विटी मार्केट। ठीक है, ये इशू यहाँ पर लिख रहा है और साथ में इसके वजह से भी यहाँ पर जो है कि शेयर सेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये है कि आप लोग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रिजेक्शन रीजन सिस्टम इज नॉट कनेक्टेड टू NSE इक्विटी मार्केट। ठीक है, यानी कि सिस्टम अभी इक्विटी मार्केट के साथ जो है कि कनेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आपका शेयर जो है कि सेल होते जा रहा है। ठीक, अब फोर्थ कंडीशन ये है कि जब आपका शेयर जो है कि रिजेक्ट होते जा रहा है, सेल नहीं हो पा रहा है, फोर्थ कंडीशन ये है कि जब आपके पास मान लीजिए शेयर को जब आप सेल करने जा रहे हैं तो कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं। जैसे कि शेयर को जब आप सेल कर देते हैं तो सेल करने के बाद जो है कि कुछ चार्जेस करते हैं, वो चार्जेस का जो अमाउंट है आपके ट्रेडिंग बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, जो आपका ट्रेडिंग बैलेंस है, ट्रेडिंग बैलेंस में होना चाहिए। अगर आपके ट्रेडिंग बैलेंस में अगर कहीं वो चार्ज नहीं रहेगा, वो पैसा नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये शेयर सेल नहीं होगा। जैसे कि मेरे केस में माइनस में 1.25 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस केस में मैं किसी भी कंपनी का शेयर जो है कि सेल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो बैलेंस है वो माइनस में है, नेगेटिव में है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि जब आप किसी कंपनी का शेयर सेल करोगे तो कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं जो कि आपके वैलेट से ही करता है। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।